Hello everyone. Here again I come with the Maharashtra MCA CET English Grammar Practice Mock Test Series. In this video we will see the English Grammar Practice question related to Maharashtra MCA CET. So before this I will provide you 7 to 8 mock test videos. In each video I will cover different 10 patterns of question, and these all question are previous year question for Maharashtra MCA CET examination. Definitely this mock test series is very helpful for your upcoming examination because I cover all the pattern questions in this mock series. So go through with all this mock series and definitely you will get success in your CET examination with very good score. Today I again come with the Maharashtra MCA CET English grammar. Most of the students are hesitated with the grammar. The word grammar comes and we got panic कि इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करें या किस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि हमें सिलेबस में देखा है आपने कि इंग्लिश सेक्शन पे भी काफ़ी क्वेश्चन हैं. सो कैसे प्रिपेयर करें, किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में होते हैं, तो उसे ध्यान रख के मैंने ये वीडियो बनाया है. सो यहाँ पे मैंने टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन लिए हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि स्पेशली इंग्लिश ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है. सो आई एम टेकिंग दिस efforts for all of you. So if you like, watch the complete video and it is very helpful for all of you. If you like this video then please like, share and subscribe this channel. अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, देन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स. सो more your friend circle is know about this channel. So please subscribe this channel and share with your family, friends and everyone. The first question is identify the correct sentence. तो एक पैटर्न ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको सेंटेंस का करेक्ट पैटर्न आपको चूज़ करना है. तो 4 ऑप्शन आपको गिवन दिए हैं. सभी ऑप्शन को अच्छे से रीड करना है, केयरफुली रीड करना है और वहाँ से जो बेस्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस है, उसे आपको पिक करना है एज अ रिजल्ट. सो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, शी डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी. शी डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी, सॉरी शी डू नॉट लाइक कॉफ़ी. तो यहाँ पे क्या बताया है, डू नॉट. दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट. देन द शी डजंट लाइक्स कॉफ़ी. थर्ड है शी डजंट लाइक कॉफ़ी एंड फोर्थ है शी नॉट लाइक्स कॉफ़ी. तो जब आप सारे सेंटेंस को अच्छे से रीड करोगे तो शी डू नॉट, तो कभी भी ही शी और इसके साथ डज आता है, डू नहीं आता है. तो ही शी इट के साथ क्या आएगा, डज आएगा. जब भी हम किसी और के बारे में बोल रहे हैं तो वहाँ पे आएगा, सिर्फ आई के साथ आएगा आई डू, वी डू. बट ही शी और इट के साथ आएगा डज. तो ये एक ट्रिक है, ये याद रखो कि ये आपको पता होना चाहिए बेसिक. तो जैसे ही हमने फर्स्ट ऑप्शन रीड किया और आपको पता चला कि यहाँ पे डोंट है जो शी के साथ नहीं आता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं रहेगा. सेकेंड है शी डजंट, ठीक है, शी के साथ डज आता है. लाइक्स जो वर्ब है वहाँ पे लाइक्स नहीं आएगा. शी डजंट लाइक्स ऐसे हम कभी नहीं बोलते. नेक्स्ट है शी नॉट लाइक्स कॉफ़ी. कैसे होता है, जब आप सेंटेंस रीड करते हो तभी आपको पता चलता है कि ये सेंटेंस एक्यूरेट है या नहीं है. जैसे हमने अभी डी ऑप्शन देखा, शी नॉट लाइक्स कॉफ़ी, तो ऐसे हम कभी नहीं बोलते. तो राइट आंसर है शी, उसके साथ आता है डज. शी डज़ नॉट और लाइक्स नहीं आता, लाइक रहता है, तो शी डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी इज़ द राइट आंसर. सो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस करेक्ट सेंटेंस. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन. तो जैसे
डिफरेंट प्रीपोजिशन होते हैं जिनका यूज़ हम सेंटेंस कंप्लीशन में करते हैं, इन, एट, ऑन, विथ, बाय। सो दिस ऑल आर द प्रीपोजिशन होते हैं जिनको उनको हम सेंटेंस में ऐड करते हैं फॉर कनेक्टिंग द बिटवीन टू वर्ड्स और टू सेंटेंस। सो चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज़ अ गुड मैथमेटिक्स, तो किसी के बारे में बोल रहे हो, ही इज़ अ गुड इन मैथमेटिक्स, एट मैथमेटिक्स, ऑन मैथमेटिक्स, विथ मैथमेटिक्स। सो ही इज़ अ गुड एट मैथमेटिक्स आएगा। इन कब कहते हैं? जब हम किसी चीज़ के अंदर की बात करते हैं। एट मतलब वहाँ पर, एट प्लेस। ऑन मतलब किसी चीज़ के ऊपर, और विथ मतलब किसी के साथ। तो ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, ऐसे आप सब्जेक्ट रहेगा तो एट अप्लाई करोगे। देन द थर्ड क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट आपको पता है, परफेक्ट टेंस पूछा गया है कि टेंस के बारे में। जैसे आपको पता है प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस। तो पास्ट में भी परफेक्ट टेंस कौन सा, ऐसे पास्ट परफेक्ट पूछा गया है। तो शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुमारो। जैसे ही विल आ गया मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन रहेगा क्या? नहीं, बिकॉज विल इज़ कनेक्टेड विद द फ्यूचर की। जब आप बात करते हो ही विल, शी विल, तो फ्यूचर रिलेटेड है। ही हैड completed the project before the deadline. she completes the project every week. every week में करता है, तो यहाँ पे पास्ट का कहीं कुछ कंसर्ट नहीं है, तो सी भी नहीं रहेगा। शी इज़ कंप्लीटिंग, ING कब लगाते हैं? जब अभी चल रही है वो चीज़। शी इज़ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट नाउ, मतलब अभी वो कर रही है, वो प्रोसेस में है, तो ये भी पास्ट नहीं हो रहा है। बट पास्ट क्या हो रहा है? जब भी आप हैड लगाते हो तो वो सेंटेंस क्या होता है? पास्ट होता है। और उसमें भी आप जो वर्ब लेते हो उसके साथ ed लगाते हो, कंप्लीटेड। मतलब शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, तो उसने बिफोर द डेडलाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया था। सो ये रहेगा आपका प्रॉपर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसलिए आपका राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन बी। सो काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, सिंपल होते हैं, बट हम प्रॉपरली रीड नहीं करते और क्वेश्चन को रॉन्ग करके आते हैं। देन द फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। पंक्चुएट मतलब जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, सेमी कोलन देते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, तो इन सारे साइंस को उनके प्रॉपरली जगह पे प्लेस करना सेंटेंस में, उसे कहते हैं हम करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। जैसे 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, लेट्स गो टू द पार्क। तो कभी भी आप देखो, जब भी आपने बुक्स रीड किए होंगे, या लेट्स होता है, कभी भी लेट नहीं होता, लेट्स ऐसे कहीं नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं हम, तो यहाँ पे वो नहीं है, तो ये नहीं रहेगा। जैसे हम ऐसे बोल रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स में बोल रहे हो कि लेट्स गो टू द पार्क, तो आप ये सेंटेंस बरोबर है, बट आप जिस एक्सप्रेशन में बोल रहे हो तो वहाँ पे एक्साइटमेंट में बोल रहे हो, तो एक्सक्लेमेटरी साइन रहना चाहिए, जो कि सी में नहीं है। लेट्स गो टू द पार्क, गो के बाद कॉमा नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका बी है, लेट्स गो टू द पार्क, एंड द लास्ट में एक्सक्लेमेटरी, जो आप जितने एक्साइटमेंट में बोल रहे हो तो एक्सक्लेमेटरी साइन वहाँ पे आएगा। हम कैसे पता? लेट्स गो टू द पार्क। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, B is the right answer here for this fourth question. Then the fifth question, choose the correct form of the verb neither of the students that dash present today. neither of the students बोला गया है, neither of the students are present today, तो यहाँ पे करेक्शन करो, neither of the students एस आ गया तो उसके साथ आर आएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। इसे प्रॉपरली ये कीजिए, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए मैंने एज इट इज़, तो ये यहाँ पे मार्क करते वक्त मिस्टेक हो गई, दिट इट शुड बी अ बी, और यहाँ भी बी रहेगा। सो नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, neither of the students are present
टुडे, तो उसे करेक्शन कर लो. देन द 6th क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस. पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, दो चीज़ होती है, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस होता है. सो आपको पैसिव वॉइस करेक्ट चूज करना है. शी राइट्स अ बुक राइट्स हर, शी रोट अ बुक, बट अ बुक इज़ रिटन बाय हर. तो आपने इसके स्कूल लाइफ में ग्रामर जब सीखा है तो पैसिव एक्टिव आपने सीखा है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस कैसे लिखना है. तो जब भी अ बुक इज़ रिटन बाय हर ऐसा हम बोलते हैं तो वो रहता है पैसिव वॉइस. तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस 6th क्वेश्चन. देन द 7th क्वेश्चन. चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. आपको वर्ड्स दिए हैं और करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है वो बताना है. तो रिसीव का स्पेलिंग क्या होता है? RECEIEVE है, रिसीव है. रिसीव है तो स्पेलिंग अलग अलग वे में. यहाँ पे तो आई है ही नहीं तो ये रहेगा ही नहीं. RECIEVE, डायरेक्ट ई नहीं यहाँ पर, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ई ऐड किया गया है, तो राइट आंसर रहेगा बी. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सिमिलर सेंटेंस हमको लगते हैं, हमको वर्ड सिमिलर लगते हैं, ऐसा लगता है ये भी राइट है ये भी राइट है, और वहाँ पे हम कन्फ्यूजन क्रिएट करके आते हैं. सो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो माइंड में आपको जो स्पेलिंग आपने इतनी बार देखी हुई है, ऑब्जर्व की हुई है, यूज़ की हुई है, तो उस स्पेलिंग को मन में एक बार याद करें. एंड ऑप्शन में देखिए कि जो मतलब इन आपके इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो आपको ऑलरेडी करेक्ट आंसर बता देते हैं, बट हमारा माइंड क्या होता है उसे डाइवर्ट करता है, कि कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए हमारा माइंड क्या करता है कि दूसरे ऑप्शन पे भी ध्यान देता है. तो जो भी इंस्टिंक्ट आपके माइंड में क्वेश्चन को रीड करने के बाद फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो डेफिनेटली दैट आंसर वुड बी अ राइट आंसर. देन द 8th क्वेश्चन. चूज द करेक्ट आर्टिकल. चूज द करेक्ट आर्टिकल. आई सॉ डैश एलिफेंट एट द जू. आई सॉ अ एलिफेंट एट द, क्यों रहेगा क्या? ए रहेगा क्या? नहीं, सिंगुलर. आई सॉ एन एलिफेंट एट द क्यू. तो एन कब आता है? कंसोनेंट वोवेल्स आपको पता है. सो AEIOU ये सारे वोवेल्स है. तो जैसे ई रिलेटेड वर्ड है तो उसके सामने एन आएगा, ए रिलेटेड है तो एन आएगा, आई से स्टार्ट होने वाला है तो कभी भी आप एन आइसक्रीम बोलते हो. ONU, AEIOU, दीज आर द वोवेल्स. उस हिसाब से एन इज द राइट आंसर हियर. देन द 9th क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस. एडजेक्टिव. शी बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? देखो, जब भी हम किसी का एडजेक्टिव मतलब प्रॉपर्टीज़ या कुछ ऐसे किसी को प्रेस कर रहे हैं, किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं, किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, तो शी बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस. तो यहाँ पे ब्यूटीफुल ये वर्ड क्या है? एडजेक्टिव हो गया है, जहाँ पे हम किसी को अच्छा कहते हैं पॉजिटिव वे में. ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी स्मार्ट, तो स्मार्ट इज़ एडजेक्टिव हियर. तो इस तरीके से तो यहाँ पे बॉट, शी, ड्रेस ये सारे एडजेक्टिव नहीं है, बट जब भी हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो ये आप याद रखो. तो एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, मतलब जिस उस सेंटेंस में का सबसे अच्छा वर्ड जो हम किसी की प्रेस करने के लिए, किसी की स्तुति करने के लिए, किसी को लिए यूज़ करते तो उसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल. जैसे यहाँ आंसर है डी. देन द 9th. चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द हेजिटेट. सिनोनिम आपको बताना है, मतलब समानार्थी, सिमिलर वर्ड आपको बताना है हेजिटेट रिलेटेड. हेजिटेट होना, हमने ये वर्ड काफ़ी टाइम सुना है, तो प्रोसीड रहेगा, कंटिन्यू, इग्नोर. हेजिटेट होना, किसी चीज़ के बारे में बोलते वक्त आपको हेजिटेट होना, मतलब उसका सिमिलर रहेगा पॉज रहेगा, सिमिलर वर्ड रहेगा. देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हम के बोलते हैं कि मुझे हमारे हायर अथॉरिटी से बात करना है, बट आई एम हेजिटेटेड, मतलब आई फील हेजिटेटेड, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे थोड़ी सा दिक्कत जा रही है कि कैसे इन्फॉर्म करें, कैसे बात करें हायर अथॉरिटी से.
तो वहाँ पे हम सिमिलर वर्ड रहेगा पॉज, ना कि प्रोसीड कर रहे हैं हम उससे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा दचक रहे हैं, थोड़ा सा फ्रंट में जाने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं, दैट इज़ द पॉज वर्ड इज़ द सिमिलर वर्ड. सिनोनिम मीन्स समानार्थी, सिमिलर वर्ड. एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स. सो दीज आर द 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड मैंने हर एक क्वेश्चन को कैसे तरीके से ऑब्जर्व करना है, रीड करना है, ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, लॉजिक कैसे अप्लाई करना है, तो इसी तरीके के सेम क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में दिखेंगे. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड वन मोर टास्क फॉर यू, ऑल ऑफ यू. जैसे अभी हमने देखा कि एडजेक्टिव होते हैं, तो जब हम किसी को प्रेस करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छे वर्ड्स कहते हैं, तो उसे हम एडजेक्टिव कह बोलते हैं. तो आपका टास्क है कि अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो कौन सा ऐसा एडजेक्टिव एक वर्ड है जो आप इस चैनल के लिए बताओगे, जैसे कि इन्फॉर्मेटिव है. सो कमेंट कीजिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसा एक ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव वर्ड हमारे चैनल के लिए डेडिकेट कीजिए कि आपको टीचिंग कैसे लग रही है. तो एवरीवन, आई वांट whoever watching this video, please comment one adjective word for our channel and our teaching. Thank you. And for more upcoming video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.